अगर आप लोग भी यमुना एक्सप्रेसवे पर एक प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हो, अभी अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। जस्ट बिकॉज यहाँ पे अप्रोक्स पिछले 1 से 1.5 2 साल अप्रोक्स इतने आइडिया से लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी प्राइस का एप्रिसिएशन नहीं है। कम से कम 20 से 25% जो है वो मार्केट डाउन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लोग जो बहुत से एग्जिट करने की सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ से अभी करंटली एग्जिट करने की सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। आने वाले 3 से 5 साल के अंदर ही आपको यहाँ पे काफी बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है, इतना खास ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है। और अभी मैं जा रहा हूँ एम ब्लॉक की तरफ, क्योंकि अभी क्या है कि वैसे 2-3 दिनों से छुट्टी पे चल रहे थे, तो दैट्स वाई कोई भी काम के अपडेट नहीं हुई कावड़ यात्रा के बाद में। फिर उसके बाद मैं अपना कोई ऐसा खास ज्यादा अपडेट नहीं आया यूट्यूब के माध्यम से। तो अभी मैं बम्बा कनाल के गांव से निकलते ही तो बम्बा कनाल के पास में पहुंचा हूं, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एम ब्लॉक के अंदर। अभी मैं साइट की तरफ ही जा रहा हूँ जहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है M2 प्लॉट नंबर में। तो अभी हम वहां पर ही विजिट करने वाले हैं। 2-3 दिन से मैं कहीं गया नहीं हूँ, तो दैट्स वाई एक अभी मन हो गया कि गांव से निकल के थोड़ा सा बाहर सेक्टर की तरफ जा करके देखते हैं और किस तरीके की अपडेट है वो सारी चीजें आपको बताते हैं। ये देखिए बम्बा कनाल है और ये बहुत बड़ी कनाल है। काफी टाइम से हम तो खैर बचपन से इस कनाल में नहाए, लेकिन अब नहीं, अभी इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन बचपन में काफी ज्यादा नहाए हम इसमें। गाँव से बिल्कुल नियर बाई पड़ती है ये। तो इधर बम्बा कनाल से शॉर्ट रास्ते से मैं अभी डी ब्लॉक की तरफ से जैसे निकल के आया हूँ, तो यहाँ पर ये 45 मीटर का जो रोड, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो भी डाली थी इस 45 मीटर रोड के लिए, जो कि डायरेक्टली अब कनेक्टिविटी इसकी जो है वो कंप्लीटली बन चुकी है। और नेक्स्ट 60 मीटर रोड से कनेक्टेड हो चुका है, जहां पर आपको सेक्टर 20 से आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। तो ये 45 मीटर का जो रोड है ये अभी डायरेक्टली एक्सेस देता है आपको के ब्लॉक, एम ब्लॉक, एन ब्लॉक, ओ ब्लॉक। राइट साइड में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ओ ब्लॉक ही चल रहा है मेरे साइड में, और इसके बाद जो है वो एम ब्लॉक पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सारी चीजों का डेवलपमेंट अभी यहाँ पे क्या है, किस तरीके का है। बाकी एम ब्लॉक की बात करूं तो एम ब्लॉक के अंदर आपको 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलते हैं, जहाँ की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो 12x25 की डायमेंशन आपको मिलती है। जो लोग नए हैं पर्टिकुलर चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कितना डेवलपमेंट हो चुका है और क्या अभी अथॉरिटी की तरफ से डेवलपमेंट नहीं है, और कितना मार्केट प्राइस है, किस तरीके का लेटेस्ट प्राइस अपडेट है। अगर मैं लेटेस्ट प्राइस की बात करूं 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की, तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कम से कम आपको यहाँ पर जनरल प्लॉट जो है वो 2 करोड़ से स्टार्टिंग है। बाकी कुछ लिमिटेड प्लॉट ऐसे भी होंगे जो कि आपको अंडर 2 CR भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एम ब्लॉक में, के ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, इन पॉकेट के अंदर आपको अंडर 2 CR भी प्लॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑप्शन। लेकिन जो मेन सही लोकेशन के और या फिर जनरल भी प्लॉट है वो अप्रोक्स आप मान के चलिए कम से कम यहाँ पे 2 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है। और लोकेशन वाइज आपको ये 210, 215, 225 तक लोकेशन वाइज आपको यहाँ पे प्राइस इसका देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि वीडियो में आप प्राइस नहीं बताते हो, तो इस वजह से मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे पूरा सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का डेवलपमेंट है। अभी आप देख रहे होंगे रोड वगैरह पे भी कोई ऐसा खास ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो पिछले 1 से 2 साल पहले से जो रोड बनी हुई थी वो सेम इट इज इसी तरीके से बनी हुई है। ऐसा कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट के अंदर चेंजेस नहीं है। कहीं ना कहीं यमुना अथॉरिटी जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यहीं पर फेल हो रही है कि अथॉरिटी ने के पास इतना बड़ा लैंड पैच है, न्यू सेक्टर लॉन्च कर रही है, नई नई स्कीम लेके आती है, लेकिन जो उनके पुराने सेक्टर है ना, ये जैसे सेक्टर 20 में अगर आप देखोगे तो सेक्टर 20 के अंदर ऐसा कोई खास ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। पहले यहाँ की कमी उनको कंप्लीटली बदलनी चाहिए। जो भी यहाँ पे दिक्कतें हैं, रोड की, नाली की, सीवर की, किसी भी तरीके की जो भी दिक्कतें चल रही है ना, वो सारी यहाँ पे उनको बदलनी चाहिए। और उसी के साथ साथ अथॉरिटी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो हमारे पहली की अलॉटमेंट है 2009 की, अभी तक बहुत सारे ऐसे अलॉटी भी हैं जिनको अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं मिला है। तो इस तरीके की भी दिक्कत होती है। अभी आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे डिस्प्यूट है, किसान का डिस्प्यूट है, यहाँ से अभी रोड नहीं बना है पिछले 15 सालों से। तो ऐसा नहीं है, हम डेवलपमेंट के साथ साथ अथॉरिटी की कमियां भी बताते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में कि किस तरीके का माहौल है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये 24 मीटर का रोड है, जहां पर ये इस साइड का एम ब्लॉक है और इस साइड का ये के ब्लॉक है, और यहाँ के ब्लॉक के अंदर आपको टोटली ही खेती आपको दिखाई देगी। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट अभी अथॉरिटी की तरफ से नहीं हुआ है। और ये सामने हमारी साइट आ गई है, और ये है M2 प्लॉट नंबर। एम ब्लॉक का फर्स्ट एंड सेकंड प्लॉट है ये M2। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अभी क्या कि स्लैब कास्टिंग के लिए ये जो है ये आने वाला है, और यहाँ पे काफी बढ़िया तेजी के साथ हमने काम किया है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन भी कराना चाहते हैं, कोई भी लीगल सपोर्ट चाहिए आपको रजिस्ट्री के लिए, अगर ट्रांसफर रजिस्ट्री या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप स्क्रीन पे 2 नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए। अगर आपको कोई भी खरीदना बेचना, अगर प्लॉट सेल करना है या खरीदना है, तो आप किसी भी विषय के अंदर आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मेरे और मेरी टीम के साथ जुड़ के आप वर्क कर सकते हैं। अपना काम आपका हो जाएगा। अच्छा रिप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये 24 मीटर की रोड है जो कि डिवाइड करती है के ब्लॉक और एन ब्लॉक, इस तरीके के आशापुर विलेज की तरफ जाती है। और मैं अपने काम में ना डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मिनिमम टेम्परेरी कंप्लीशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए गया है, और सामने भी कंप्लीशन बना रहा है कोई अदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अगर कंप्लीशन भी बनाते तो इस तरीके से नहीं बनाते कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लोअर क्वालिटी वर्क है। अगर आप पैसे ले रहे हो ना किसी से यार, तो उनका काम थोड़ा अपनी तरफ से भी एडिशनल करके देना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कम से कम 8 से 10 कॉलम इसके अंदर दिए हैं जो कि टेम्परेरी कंप्लीशन फ्यूचर में भविष्य के हिसाब से काफी अच्छा डेवलप होकर आपको दिखे, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो अगर आप 2-3 साल में, हो सकता है 2-3 साल में ये 2-3 बारिश के बाद ही गिर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ मैं यहाँ पे देता हूँ। देखो, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, अगर थोड़ा कम खा लो, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से मकान बना के दो जो कि कम से कम आने वाले 10 साल 15 साल तो इजीली ये अपना रेंट आउट पे या रेंट पे हो सके, या फिर कोई ना कोई यहाँ से आपको रिटर्न दे सके। और प्लस जब भी आप इसको डिमोलाइज करोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगी, लेकिन अगर उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल टेम्परेरी भी कंप्लीशन करा रहे हो और बिल्कुल चीपेस्ट कम प्राइस के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हो। आपको बढ़िया गाइडेंस और बढ़िया मटेरियल के साथ में आपको एक सही कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो टेम्परेरी कंप्लीशन हो या फिर परमानेंट हाउस की तरह कंप्लीशन होगा। इस साइड में आप देखोगे तो के ब्लॉक है, इसमें देखो धान की खेती हो रही है। अभी तक अथॉरिटी ने यहाँ पर इन लोगों को कोई भी पोजीशन नहीं दिया है। तो 2009 से लेकर अभी तक अथॉरिटी ने ये वाला काम नहीं किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं हूँ कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और चलिए अभी आपको M128 भी दिखाता हूँ जो कि मेरे द्वारा ही कंप्लीट किया हुआ है, और परमानेंट हाउस की तरह ही यहाँ पे ये बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना चीज़ों को एक्सप्लोर करिए अच्छे से, और एक सही गाइडेंस के अंदर एक अपने इन्वेस्टमेंट की या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क की शुरुआत करिए, और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये प्रॉपर्टी आपको देने वाली है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हुआ पड़ा है काम की वजह से, तो मैं अभी गाड़ी को अंदर नहीं ले जा सकता। बाकी आप सामने जो एक M128 है, ये काफ़ी अच्छा बना रखा है। अंदर से भी मैं आपको इसको किसी दिन पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। एंड फिर उसके बाद ये जो है, ये टेम्परेरी कंप्लीशन ही बन रहा है। तो अगर आपको कोई भी लीगल कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो किसान कोटा प्लॉट है, यमुना अथॉरिटी का प्लॉट है, या फिर कोई आबादी लैंड है, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि देखो मैं बाय बर्थ यहीं से हूँ, तो मेरे को ज्यादा अपडेट रहती है, ज्यादा प्रॉपर्टी के ऑप्शन आपको यहाँ पे मेरे पास ज्यादा को ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चाहे वो किसान कोटा प्लॉट है, सेमी कमर्शियल प्लॉट है, जैसे कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों ही तरीके के केस अपने पास आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप मेरे स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको रियलिटी यहाँ पे दिखाता रहता हूँ। काफी अच्छा वर्क किया पिछले 5 से 7 साल के अंदर, आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट भी किया है, उस चीज का रिजल्ट भी आया पिछले 5-6 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना के रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई भी शंका है आपको किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। धन्यवाद।